अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। हम मौजूद हैं इस वक्त शारे दस्तूर पर। हमारे पीछे पार्लियामान की वो इमारत है जिसमें अब से कुछ देर पहले शदीद हलचल थी और ये कहा जा रहा था कि आज ही आईनी तरमीम के बिल को किसी भी तरह से पास करा लिया जाएगा। लेकिन आज हुआ क्या, सूरत हाल यहाँ तक क्यों पहुंची कि इजलासों को कल तक ले जाना पड़ा, मैं और वसीम मलिक इस व्लॉग में आपके सामने तफसीलात रखेंगे कि शाम के बाद अब तक क्या होता रहा। वसीम, हम पार्लियामेंट में मौजूद थे, हमने देखा अरकान असम्बली जो है वो कुछ बेजार थे। ज़ाहिर है अंदर असम्बलियों का इजलास चल रहा है, उसमें एजेंडे पर आईनी तरमीम का बिल नहीं है, बल्कि वहाँ पर कोई तालीम की बात हो रही है। मामूल की जो कमेटियों से आए हुए बिल होते हैं या कमेटियों से आई हुई मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनकी मंजूरियाँ चल रही हैं। तो ये पूरा सिनेरियो क्या था? जो वफाकी काबीना में मुसवदा गया भी तो काबीना ने उसको मंजूर क्यों नहीं किया? वो मुसवदा क्या था? क्या मौलाना फजलुर रहमान के बगैर तरमीम करना नहीं चाह रहे, नंबर पूरे नहीं है? एक और अहम तरीन खबर ये भी है कि पार्लियामेंट के अंदर शायद उन मेंबरान को आज लाया गया है और जिस किस्म के उनको घेर घार के लाया गया है कि इरादा था पूरा कि आज ही आईनी तरमीम पास करानी है, फिर क्यों नहीं हो सकी? अच्छा, दिन भर की जो डेवलपमेंट्स थी जिसमें हमने देखा कि पहले इजलास बुलाया जाता है। 4 इजलास बुनियादी तौर पर आज बुलाए गए थे। कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट का इजलास, वफाकी काबीना का इजलास और खसूसी कमेटी का इजलास। ये चारों इजलास मौखर हुए, दोबारा वक्त दिया गया। फिर सबसे पहले होता है खसूसी कमेटी का इजलास। वो तो मौखर नहीं हुआ, उसका तो कहा गया कि इत्तफाक़े राय से मंजूर हो गया। पहली मरतबा 1 बजे था दिन, फिर 3 बजे बुलाया गया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो साथ ही इलेक्शन कमीशन में एक इजलास जारी था। उस इजलास में नवीद ये थी, सुनाई ये जा रहा था, इतलात ये थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन हुकाम है वो ये नशिस्तें दे रहे हैं हुक्मरान इत्तेहाद को और कौमी असम्बली की हद तक नंबर गेम पूरी करने जा रही है वफाकी हुकूमत। उस सिलसिले में जो इनके वो अरकान जिन्हें डीसीड किया गया था मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद, उन्हें भी यहाँ पर बुला लिया गया था और सेक्रेटरी कौमी असम्बली जो हैं उनके बारे में इतलात थी। बल्कि मैं खुद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया तो वो वहाँ उस वक्त मौजूद थे। तो ये उनकी मुलाकातें गुज़श्ता रात से इतलात थी कि जारी थी। अभी वहाँ इजलास ख़त्म होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी था, और ये तकरीबन 3:40 के अराउंड टाइम था, 3 से 4 बजे के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक वजाहत जारी होती है 4 बजे। उस 2 सफाती वजाहत ने, मैं ये समझता हूँ कि आज का जो मंसूबा है उस पर बहुत ज़्यादा उसे ठेस पहुँचाई है, जिससे आज के रोज़ वफाकी हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट को सुबकी का सामना करना पड़ा है, जिससे आज का जो दिन है वो बज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान के नाम गया है। हमें मौलाना को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए, उनका क्रेडिट बनता है और उनसे वो कोई क्रेडिट ले नहीं सकता। उसके बाद क्या होता है कि खसूसी कमेटी का जो इजलास है उसमें JUIF की एक गालबन MNA मौजूद होती हैं, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद नहीं होते। पीपल्स पार्टी के जो आमिर डोगर साहब हैं वो बिल्कुल आखिर में आते हैं। टीवी चैनल्स पर खबर ये चला दी जाती है कि तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक़े राय पैदा हो चुका है और एक मुतफ़िका जो मुसवदा है उस पर इत्तफाक कर लिया गया है। लेकिन जैसे इजलास ख़त्म होता है तो JUIF भी और PTI भी इसके अदरवाइज बात करती है। वो कहती है कि हम इस मुसवदे पर मुत्तफिक नहीं हुए, जिसके बाद गालबन ये 5 से 6 बजे का वक्त शुरू हो जाता है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होता है, जिसके बाद हम देखते हैं सेनेट का इजलास शुरू होता है। अचानक खबर आती है कि 7:30 बजे कौमी असम्बली का जो काबीना का इजलास है बुला लिया गया। वफाकी काबीना का इजलास भी गुजर गया, सेनेट का इजलास भी गुजर गया, कौमी असम्बली का भी। और हम इस वक्त जहाँ ये पीछे हमारे मरकजी दरवाज़ा है पार्लियामान का, वहाँ मौजूद हैं। जो अरकाने पार्लियामेंट हैं वो अब घरों को वापस जा रहे हैं। प्रोग्रेस क्या है? मेरी सारी तमीद बताने का मकसद ये था कि प्रोग्रेस क्या है, ज़ीरो। एग्जैक्टली आज जब मेंबरान पार्लियामेंट अब थोड़ी देर पहले बाहर आ भी रहे थे हॉल से, तो उनके चेहरों पर भी मायूसी थी और वो भी यही बात कर रहे थे कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है क्योंकि कोई डेवलपमेंट हुई ही नहीं। खैर, मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जो अहम अरकान है उनका ये कहना है कि जिन अफराद को उठाया गया था उनके हवाले से अगर हम पहले बात कर ले कि बीच में यही जब इजलास शुरू हुआ तो 6-6:30 बजे, गालिबन 6:45 बजे का टाइम था, जब एक खबर ये सामने आई कि सेनेट के अतराफ पर जैमर्स लगा दिए गए हैं क्योंकि बड़ी तादाद में सेनेटर्स को अगवा किया गया है, तो उनको लाया जाएगा और सेनेट से किसी भी तरह से ये तरमीम पास करा दी जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी सवाल यही था कि अभी काबीना नहीं हुई, काबीना ने मंजूरी नहीं दी, तो बिल डायरेक्टली सेनेट से पास कैसे हो सकता है कि सेनेट से पास करा के काबीना में लेकर जाएंगे? तरीक़ेकार तो नहीं बदल सकता।
तो फिर यही हुआ कि सेनेट के इजलास के इतराफ में भी जो बड़ी एक माहौल बनाया गया, वो माहौल भी काम नहीं आया। ये भी इतलात हैं, हमारे कुछ साथियों का कहना है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमने देखी कौमी असम्बली की पार्किंग में, जो अंदर वाली पार्किंग है गेट 5 से गुजर के, और वहाँ से एक लंबे लंबे जो फौजी थे कह सकते हैं एहलकार, उनके बावर्दी एहलकार थे जो कि लेकर आए कुछ अफराद को जिनको देखा किसी ने नहीं है। ये सबका क्लेम है कि शायद वो सेनेटर्स ही थे और वो 6 या 7 की तादाद थी और उनको लाया गया था वोट करने के लिए। खैर जो सेनेट के अंदर मौजूद थे अरकाने सेनेट, उनसे जब पूछा हमने तो उनका भी यही कहना है कि उन्होंने किसी को नहीं देखा। जो सेनेट के अंदर की तस्वीरें चलाई जा रही हैं उन सेनेटर्स की, जैसे बीएनपी मैंगल के एक सेनेटर के बारे में कहा जा रहा है, उनके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वो आगे थे, तो वो सब भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि सेनेट के अंदर किसी को लाया नहीं गया। फिर हमने पूछा मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जब अरकान बाहर आए उनसे कि आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि क्लेम ये किया जा रहा है खसूसी कमेटी की जानिब से कि मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे पर भी रजामंदी जाहिर कर दी गई है। तो उस पर उनका कहना था कि हम तो मौजूद ही नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कराची में हुई बिलावल भुट्टो के साथ, उसको बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है कि मौलाना मान गए। तो यहाँ से मुझे जो चीज़ समझ आती है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को साथ में लाकर उस वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको करने का मकसद भी ये था कि बाद में उसको इस्तेमाल किया जा सके, ये कहने के लिए कि मौलाना का इत्तफाक राय पैदा हो गया और अब जो मुसवदा है वो इन दोनों जमातों का मुश्तरका मुसवदा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना का। आईनी तरमीम दो तरीके से हो सकती है, लेकिन उससे पहले ये जो एक आज के रोज दावा किया गया कि कुछ अरकान को लाया गया है और वो 6 की तादाद बताई गई, जिसे कहा गया कि 58 इनके 6 वो 64 की तादाद 2/3 पूरी है। तो यहाँ पर 2 जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सेनेटर्स भी ऐड किए गए कि 2 वो हैं, 2 बीएनपी मैंगल के हैं और 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। जबकि मौलाना की जो जेयूआई की जमात है वो ये क्लेम कर रही है कि हमारे सेनेटर शायद वापस आ चुके हैं। तो अगर वो वापस आ चुके हैं तो यहाँ कौन आया था? तो मुझे इस खबर में थोड़ी सी और दूसरी बात वो ये है कि अगर इनके पास आज 64 होते तो ये आज के रोज ही एटलीस्ट सेनेट से मंजूर जरूर करवाते। एग्जैक्टली। फिर वफाकी काबीना बैठकर कर क्या रही थी पिछले द मोमेंट आज इनके पास 6 अरकान सेनेट में मैनेज हो जाएं और इलेक्शन कमिश्नर मखसूस नशिस्तें इनको दे दे, रात 12 बजे भी इजलास बुलाना पड़ा बुलाएंगे और ये सेनेट का जो आईनी तरमीमी बिल है वो मंजूर करवाएंगे। लेकिन हाँ, इस हद तक खबर में सदाकत है, कुछ सस्पिशियस गाड़ियां अंदर गई हैं, सहाफियों को उस टेरिटरी में जाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि कुछ हमारे सहाफी दोस्त उनमें से एक मौजूद थे, उन्हें बाकायदा वहां पर धमकाया गया और उन्हें कहा गया कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, बाकायदा शाउट करके वार्निंग दे के कहा गया। और फिर इतलात ये है कि उन्हें वहां से जो गाड़ियां थी 2 और उनमें कितने लोग थे, 1 था 2 था, ये बिल्कुल नहीं थे। हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 से 4 रोज के दरमियान रोज दावा होता है, आज आईनी तरमीम आई, इसी सूरत आई, अभी आई, सेनेट में पूरे, कौमी असम्बली में पूरे, नंबर गेम पूरी। मुझे ये सारी फर्जी कहानियां लगती हैं। जो 2 तरीके मैंने आपको बताए थे आईनी तरमीम के, जो मैं ये समझता हूँ कि हो सकते हैं। 63A की तशरीह के फैसले के बाद नंबर गेम पूरा हो जाए, वो नंबर गेम इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें दे और 63A वाला फैसला भी साथ, वो डिफेक्शन वाला, आईनी तरमीम हो सकती है या फिर मौलाना के साथ हो सकती है। 2 ही रास्ते हैं ना। मौलाना के साथ आईनी तरमीम होगी तो हुकूमत को मौलाना के मुसवदे पे बैठना होगा। मौलाना के मुसवदे पर जाने का मतलब है कि कोई भी जो इनकी मनमानी तरमीम है वो नहीं होंगी। फिर एक और बात, मौलाना के मुसवदे पे जाने का मकसद ये है कि उसमें पीटीआई की भी रजामंदी होगी कहीं ना कहीं। इतलात ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम आपके साथ खड़े होते हैं, आपके मुसवदे के साथ खड़े होते हैं, लेकिन हतमी मंजूरी जो है वो इमरान खान देंगे अडियाला जेल। तो कल अब इमरान खान से गालिबन पीटीआई की मुलाकात भी है उनके रहनुमाओं की, और उसके बाद हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है। और कल सुबह इजलास है। मौलाना ने बाकायदा आज ये यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। अब अगर इस रास्ते से आईनी तरमीम होती हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान है 26 को, जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, फिर काजी फैसल साहब जा रहे हैं, वो तो खैर अब हर सूरत ही जा रहे हैं, फिर जजेस पैनल नहीं है, फिर जो आईनी बेंच है उसकी जो साख्त है और उसको तश्कील देने वाली जो बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहेगी, पार्लियामान की उसमें इनपुट जरूर होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जिस तरह का एक आईनी बेंच चाहती है जजेस की होगी उसमें। हाँ, वो आईनी अदालत से भी खौफनाक है और वो अदलिया को कंट्रोल करने के मुतरादिफ है। अब मैं दूसरा सिनेरियो, अगर ये आईनी तरमीम मौलाना फजलुर रहमान के बगैर होती है तो ये वफाकी हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की वो गलती होगी
जो अपने आप को बंद गली में, वो जो कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो होगा। क्योंकि गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान ने जो अंदिया दिया है, तो उन्होंने कहा है कि फिर हमारे खिलाफ करना है तो कर लें, आप हमारे आइन से छेड़छाड़ करें, सेल्स परचेज से उन्होंने कहा कि ये सारे काम करें, तो फिर ऐवान नहीं मैदान होंगे। वही जो तकरीर उन्होंने मीरपुर खात में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में की थी। तो अब ये अब तक का सारा सिनेरियो है। अब देखिए कि इस वक्त तो जो हमारे पीछे पार्लियामेंट की ये बिल्डिंग है, अब ये खाली होती जा रही है, तमाम अरकान घर जा रहे हैं, लेकिन इसी बिल्डिंग के पीछे एक और भी एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बड़े बैठे थे और उनकी कोशिश थी कि आज ही तरमीम हो जाती, लेकिन खैर कल सुबह 9:30 बजे काबीना, 11 बजे सेनेट और उसके बाद 2 बजे गालिबन या शाम के वक्त में कौमी असम्बली का इजलास है। और यही दोबारा से हो सकता है कि जैसे आज भी सुबह में इजलास से शाम तक चले गए तो वही सूरत हाल कल भी बन सकती है, लेकिन देखना है आईनी तरमीम हो सकती है या नहीं। मेरी इत्तला या मेरी समझ के मुताबिक मुझे ये आईनी तरमीम कल भी होती नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ना देखिए, अगर आज नंबर गेम पूरा होता तो आज कर ली जाती। बिल्कुल, मुसविदा भी आपका तैयार था, वफाकी काबीना का इजलास भी था, दोनों इजलास मौजूद भी थे, कौमी असम्बली और सेनेट का। आपके सेनेटर फैसल वोडा और दीगर सेनेटर दावा भी करते रहे कि आज तो सेनेट से पास हुआ ही हुआ। आज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि नंबर गेम पूरा नहीं है। कल मौलाना फजलुर रहमान अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे, तो जब मौलाना नहीं हटेंगे तो फिर अगर आपको आईनी तरमीम करनी है तो फिर आपको मौलाना के पास जाना पड़ेगा, उनके मुसविदे पे, और उनके मुसविदे पे किसका गो हेड होगा, वो इमरान खान का होगा डयाला जेल में। तो मामला अब मजीद हुकूमत के लिए गंभीर होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखना है कि कल के दिन में क्या कुछ होता है। मजीद अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे और वसीम मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।